हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल टाइम एंड वर्क के बारे में बेसिक बताया और उस पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए। आज भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो देखो आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु ए काम छोड़कर चला गया तो और पूरा काम 10 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी क्रमशः 12 और 15 दिन काम करते हैं? इसमें हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में ए 12 दिन, बी 15 दिन करता है ना। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। ये मेरे पास में क्या आ गया? टोटल वर्क। ठीक है, कुल काम। ठीक है दोस्तों, आ गया। 12 का भाग लगाऊंगा 60 में तो ए की क्षमता आ जाएगी, कितनी आएगी? 5। बी की कितनी आ जाएगी? 15 का भाग लगाऊंगा इसमें 60 में तो 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई? क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है कि कुछ दिन बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है और पूरा काम 10 दिन में ख़त्म होता है। मतलब काम बी छोड़ के नहीं गया है ना, बी ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी ने 10 दिन तक काम किया है ना शुरू से। तो बी का काम निकाल देते हैं पहले, शुरू से लेकर लास्ट तक। 4 × 10 कितना काम करेगा बी? 40। ठीक है, टोटल काम मेरे पास में कितना है? 60। तो 60 माइनस 40 कितना काम बचेगा? 20। अब ये 20 काम ओनली ए ने किया है, क्योंकि बी ने तो 10 दिन पूरा ख़त्म कर दिया 40 काम। ठीक है, अब 20 काम 40 में से 60 में 40 निकाला, 20 बाकी रहा ना। तो 20 काम कौन करेगा? ए। तो ए करेगा 20 काम। ए की क्षमता कितनी है? एफिशिएंसी 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? 4 डेज। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4। यदि पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों साथ में मिलकर काम शुरू किया, पी और क्यू ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा? ठीक है, तो पहले पी 10 दिन, क्यू 12 दिन और आर 15 दिन। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60। 60 मेरे पास में क्या आ गया? टोटल काम। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रहा है? तीनों ने मिलकर साथ साथ में काम शुरू किया, पी और क्यू ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले छोड़ दिया है ना पी और क्यू ने। तो बताइए काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा? ठीक है, तो 2 दिन लास्ट की कौन करेगा? ओनली आर। सॉरी, पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। 10 का भाग लगाएंगे 60 में तो 6 आ जाएगी। इसका क्यू का लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। 12 का लगाएंगे, आर 15 का लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है कि पी और क्यू काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं ना, तो आर लास्ट के 2 दिन काम करेगा। आर की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 × 2 कितना काम करेगा अकेला? 8। तो 60 में से 8 तो माइनस कर दो पहले, जो आर करेगा। कितने हो गए? 52। 52 तीनों मिलके बोलो, तीनों मिलकर साथ में काम शुरू किया तो तीनों मिलके करेंगे। तो 52 ये काम तीनों मिलके साथ में किया है ना। कितनी एफिशिएंसी है? 6, 5, 4। कितना हो गया? 15। 15 एफिशिएंसी साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 7/15। हमें पूछा है बताइए पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 2 दिन लास्ट के तो किसने किया? आर ने। और तीनों मिलके कितने दिन किया? 3 सही 7/15। तो 2 + 3 7/15 = 5 7/15 डेज। ठीक है, आया समझ में? इसमें जो बोला है कि 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं तो लास्ट के 2 दिन करेंगे कौन? आर करेगा ना।
ठीक है, आर का करके 60 माइनस कर दिया, बाकी तीनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले ए, बी और सी की समता निकालेंगे। समता कैसे निकालते हैं, पहले दिन डेज लिखा 10, 12, 15, इनका पहले मैंने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। कितना एलसीएम आ जाएगा इनका, सिंह तीनों का 60। ये मेरे पास में क्या हो गया, कुल काम। ठीक है दोस्तों, अब 10 का भाग लगाऊंगा 60 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 में 21 क्या होगी, समता हो गई। 12 का लगाऊंगा 5 बार, 15 का लगाऊंगा 4 बार। क्वेश्चन बोल रहा है तीनों ने मिलकर साथ में काम शुरू किया, तो मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की समता मेरे पास में कितनी है, 6, 5, 11, 4, 15। 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक दोनों तीनों मिलकर काम शुरू किया है, 2 दिन तक काम करेंगे, तो 15 इंटू 2, कितना काम करेंगे 2 दिन में, 30। ठीक है, 60 में 30 काम कर लिए। आगे बढ़ते हैं, बी काम खत्म होने में से 1 दिन पहले, मतलब बी पहले तो एक ए ने छोड़ दिया, तो बीच में तो करेंगे बी और सी, पता नहीं कितने दिन काम करेंगे, बट सी लास्ट के 1 दिन अकेला काम करेगा, क्योंकि 1 दिन पहले बी भी जा रहा है। तो सी की क्षमता कितनी है, 4। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 60 में से 30 प्लस 4, 34 माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस 34 इजुअल टू कितना आ गया मेरे पास में, 26। ठीक है दोस्तों, तो 26 कौन करेंगे, बी और सी। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 5 और 4, 9। 9 क्षमता के साथ काम करेंगे, है ना, तो 26/9। ठीक है, कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास में 2, 3/9। 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 18, 8, 26। ठीक है, तो मेरे पास कितने डेज हो गए टोटल, मेरे को पूछा है पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, तो 2 दिन तो ये साथ में काम करेंगे, बी और सी करेंगे 2, 8/9, और सी करेगा अकेला 1। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 प्लस 1 5, तो 5, 8/9 3। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6, बी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, दोस्तों हम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन। फिर क्या करते हैं हम, टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल के। तो कितना एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का, 10, 12 और 20 का कितना एलसीएम आ जाएगा अपने पास में, एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम 60 आ गया, 10 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ए प्लस बी काम करेंगे 6, समता 6 आ गई। बी प्लस सी करेंगे 5 और सी प्लस ए करेंगे कितना, 3। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, तीनों का अलग अलग काम निकालना है ना, कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो तीनों को जोड़ लेता हूँ, मेरे पास में ये तीनों की क्षमता है, इनको जोड़ लेता हूँ। तो जोड़ूंगा तो मेरे पास में ये जुड़ जाएगा, 6 प्लस 5 और 3 कितना हो गया, 14। ठीक है, और ए 2 बार ए हो गया, तो 2A, वैसे ही 2B और 2C, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो A प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता कितनी आ गई मेरे पास में, 14। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मेरे पास कितनी आ जाएगी,
7। मैंने क्या किया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने किया कि तीनों की क्षमता को जोड़ लिया, है ना, तो कितनी हो गई 14। बट मैंने देखा कि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, दो को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई 7। अब मेरे पास में ए बी की क्षमता मेरे पास में कितनी है 6, तो सी की कितनी आ जाएगी 6 प्लस सी रखूँगा यहाँ पे, तो सी आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 1। वैसे ही मेरे पास में सी की 1 आ गई, तो ए बी प्लस सी की कितनी है 5 है, तो बी की कितनी आ जाएगी मेरे पास में क्षमता 4। अगर बी की 4 है तो ए की कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की कितनी है 6 है, तो ए की आ जाएगी मेरे पास में 2। ठीक है। अब मेरे को पूछा है अलग अलग काम बताइए कितने दिन में ख़त्म करेंगे। 60 काम मेरे पास में, कुल काम कितना है 60 है। ठीक है, तो 60 अपॉन ए के पहले ए करेगा ना, ए की क्षमता कितनी है 2, एक एक दिन में 2 काम करता है क्षमता ना, वही होती है जो एक दिन में काम खत्म करते हैं, वो अपनी क्षमता होती है। तो 2 काम करता है, तो कितने दिन में खत्म करेगा 30 दिन में। बी करेगा 60 अपॉन क्षमता कितनी है बी की 4, तो कितनी आ जाएगा बी का 15 डेज, वो सी का 60 अपॉन 1, तो 60 डेज। ठीक है दोस्तों, जो अपनी क्षमता आई टोटल काम में भाग लगा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए प्लस बी, पहली कंडीशन देगी मेरे को कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ए प्लस बी काम को करने में 10 दिन, ए प्लस बी काम करने में 10 दिन, तो सी अकेला उसी काम को करने में 15 दिन में कर सकता है उसी काम को। ठीक है, आगे बोल रहा है तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ए प्लस बी का दे दिया और सी का दे दिया, तो मैंने पहले एलसीएम निकाला, कितना आ गया मेरे पास में एलसीएम, एलसीएम आ गया 30। कितना आ गया 30, ये मेरे पास में क्या आ गया कुल काम। ठीक है, तो 10 का भाग लगाएंगे तो ए प्लस बी की आ जाएगी क्षमता मेरे पास में 3, और 15 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगी 2। ठीक है, बट मेरे को फर्स्ट लाइन में कंडीशन दे रखी है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, मतलब जो ए समय लेगा वही समय बी प्लस सी लेंगे, है ना, तो टाइम है ना समय, जिसे समय मेरे पास में ये लेते हैं 1 और 1। ठीक है, ये मेरे पास में किसका रेशियो हो गया, मेरे पास में समय का रेशियो हो गया मेरे पास में 1:1 का ना, एक ये लेता है तो ये भी 1 का लेता है। ठीक है, जो समय का होता है उसका अपोजिट किसका होता है क्षमता का, तो मेरे पास क्षमता का रेशियो भी कितना आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो भी कितना आ जाएगा 1/1। बट मेरे पास में तीनों की मिला के क्षमता कितनी है 3 + 2 5, है ना, और बराबर बराबर मेरे को बांटनी है, यहाँ भी 1 आना चाहिए तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, तो 5 को 2 डिवाइड करना है मेरे को, तो कितनी कितनी बटेगी क्षमता मेरे पास में, तो इसकी आ जाएगी 2.5 और इसकी आ जाएगी 2.5। ठीक है, क्षमता मतलब मेरे पास में तीनों की मिला के 5 थी, 5 को मैंने को बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो इसकी भी 2.5 हो जाएगी और इसकी भी 2.5 हो जाएगी। बट मेरे पास में सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता मेरे पास में है 2, मेरे पास में बी प्लस सी की क्षमता मेरे पास में टोटल आ गई 2.5 आ गई, और सी की क्षमता मेरे पास में 2 है, तो बी की कितनी आ जाएगी मेरे पास में, बी की क्षमता आ जाएगी हाफ, 2 इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना मेरे को पूछा बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, है ना, बी का पूछा है, बी की क्षमता मेरे पास निकल के आ गई, बी की क्षमता है मेरे पास में 1/2। टोटल काम कितना मेरे पास में, कुल काम है 30, तो बी करेगा कुल काम 30 को एक दिन में कितना करता है हाफ, तो 1/2, तो बी करेगा 2 पर चला जाएगा, 30 × 2 कितना आ जाएगा 60 दिन। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, परंतु पी और क्यू अपनी क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना काम करे तो 12 दिन में
पूरा हो सकता है। तो ज्ञात कीजिए पी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब मेरे पास में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने फॉर्मूला बताया था, एक कार्य क्षमता इंटू समय बराबर क्या होता है, कुल काम। ठीक है, जिससे मेरे पास में पी की कार्य क्षमता पी ही है, और क्यू की कार्य क्षमता मेरे पास में कितनी है, क्यू है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू दोनों मिलकर मिलकर है ना उस काम को 16 दिन में इंटू समय कितना है, 16। ठीक है, टोटल काम हो गया। आगे क्या बोल रहा है, परंतु पी और क्यू अपनी क्षमता का क्रमशः है। पी 2 गुना, पी को दो से इंटू कर दो 2p, और क्यू 1/3 गुना है ना, तो 1/3 क्यू करे तो काम 12 दिन में पूरा हो सकता है ना, तो इंटू 12। ये कुल काम और ये कुल काम, दोनों काम बराबर मेरे पास में, दोनों को इक्वेशन को बराबर रख दिया। ठीक है, चलो आगे। अब मैं इनको काट सकता हूँ। ठीक है, कट कर दूँ इनको, तो मैंने कट कर दिया इनको। ठीक है, तो कट किया तो 4 की टेबल से कट कर हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब इनको इंटू कर दूंगा, 4 को इंटू करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा, तो 4p प्लस कितना हो जाएगा 4q इजुअल टू कितना हो जाएगा 6। 3 को इंटू करूंगा 6p, 3 को इससे करूंगा तो ओनली क्या आएगा मेरे पास में, q। तो मेरे पास में ये q इधर आ जाएगा 3q, और ये p इधर आ जाएगा 2p। तो p/q निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 3/2। p/q, क्यों नीचे ले आएंगे, 2 को नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो p की क्षमता कितनी आ गई मेरे पास में, p को मैंने क्षमता मानी थी है ना, p की क्षमता मेरे पास कितनी आ गई 3, और q की कितनी आ गई क्षमता मेरे पास में 2। ठीक है, चले आगे। मेरे को पूछ रहा पी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। पहले मेरे पास कुल काम निकालूंगा ना, तो मैं या तो इस इक्वेशन में रख दूं या इस इक्वेशन में रख दूं, मेरे पास में कुल काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखता हूँ मैं, तो कुल काम मेरे पास में आ जाएगा, कुल काम बराबर 3 + 2 इंटू 16, कितना हो गया 5 इंटू 16, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये मेरे पास में क्या निकल के आ गया, टोटल काम निकल के आ गया। ठीक है, अब मेरे पास में क्या है, पूछा गया पी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो P = 80/3। ठीक है, 2 जा 6, 2 बचेगा, 6 जा 18, ये मेरे पास में टोटल डेज हो जाएंगी 26/2/3 डेज। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।